हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 23 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोल रहे हो? कहने का मतलब आज हम लोग जो भी सेल्फ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके ऊपर बेस्ड एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर लेक्चर नंबर 21 में जाकर देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 21 में, तो वहां पर हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को सीखा था। लेक्चर नंबर 22 में हम लोगों ने बेसिक न्यूमेरिकल्स लगाए थे सेल्फ इंडक्टेंस पे, और ये है लेक्चर नंबर 23 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जहां हम एडवांस न्यूमेरिकल्स लगाएंगे सेल्फ इंडक्टेंस पर। तो पिछले दो लेक्चर्स जो सेल्फ इंडक्टेंस पर ही हैं, अगर वो नहीं देख के आए होंगे तो यहां पर शायद थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन मैं समझाऊंगा, ऐसा कोशिश ऐसी करूंगा कि आपको समझ में यहां पर आए। ठीक है, मान लो कुछ बच्चे डायरेक्ट इसी लेक्चर पे आए हो तो उनके लिए मैं जो है पिछली बेसिक कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा ताकि वो समझ सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, एक बहुत ही सुंदर सी सुबह में क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वायर दी गई है और उस वायर से कई सारे इंडक्टर के कॉइल्स कनेक्टेड हैं, या फिर दूसरी भाषा में इंडक्टर कनेक्टेड है। इंडक्टर क्या है भाई? कई सारी कॉइल्स है, मतलब जैसे रजिस्टर होता है वैसे इंडक्टर है कि भैया कई सारी कॉइल्स ले ली, उसमें करंट वरंट भगा दिया। ठीक है, इंडक्टर के अंदर भी करंट भगा सकते हैं। देखो, हमने यहाँ पर एक वायर लिया, ठीक है, इस वायर में हमने जो है आई अमाउंट ऑफ करंट भगाया। ठीक है, इस वायर में हमने जो है आई अमाउंट ऑफ करंट को भगाया। ठीक है, फिर हमने कहा इस वायर से हम एक इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे। इंडक्टर क्या है भाई? कि कई सारी कॉइल्स ली हैं जिनमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, अभी इतना ही समझो, मतलब इंडक्टर भी एक ऐसा चीज है जिसमें करंट फ्लो कराया जा सकता है। ठीक है, तो हमने कहा हम इस वायर से कई सारे कॉइल्स को कनेक्ट करेंगे जिसे हम क्या नाम देंगे? इंडक्टर का नाम देंगे। ठीक है, जुम, ये हो गया हमारा इंडक्टर। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे भैया? ये हमारा है इंडक्टर। क्या भैया? इंडक्टर। और इस इंडक्टर से भी हमारा करंट कुछ इस तरीके से निकल के यहां से चला जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि हमने जो है आई अमाउंट ऑफ करंट हमने भगाई वायर से इस इंडक्टर के अंदर। ठीक है, अब इंडक्टर की भी कुछ वैल्यू होगी, तो इंडक्टर को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंडक्टर को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं हमारे इंडक्टर की वैल्यू है 4 हेनरी, 4 हेनरी। हेनरी क्या है? यूनिट है जिसमें हम इंडक्टर को मेजर करते हैं। ठीक है, और आई अमाउंट ऑफ करंट भाग है। अच्छा, यहाँ हम एक जो है ना नया कॉन्सेप्ट लाते हैं। क्या पता है? मान लेते हैं जो हमारा ये करंट है ये चेंज हो रहा है लगातार। ठीक है, हमने कहा कि हम मान लेते हैं जो हमारा ये आई करंट है ये लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो हमने कहा हमारा जो हमारे करंट में छोटा सा चेंज, डी आई मतलब छोटा सा चेंज छोटे से टाइम में। ठीक है, करंट में छोटा सा चेंज छोटे से टाइम में। ठीक है, मान लेते हैं जो हमारा चेंजिंग करंट की वैल्यू है उसको हम मान लेते हैं -2 एम्पियर पर सेकेंड। क्या हमने माना भैया? -2 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, कि हमारा जो करंट है वो -2 एम्पियर, एम्पियर क्या है? करंट की यूनिट। हमने कहा हमारी जो करंट है वो -2 एम्पियर चेंज हो रही है पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, यानी हमारा यहाँ पर जो करंट हमको गिवन है वो करंट कैसा है? चेंजिंग है। और चेंजिंग मतलब क्या? लगातार बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? माइनस साइन लगा है, इसका मतलब हमारा करंट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, चेंज का मतलब क्या है? या तो चीज घटे या तो वो चीज बढ़े, दोनों तरफ में हो तो चेंज ही रहा है। तो यहां पर हमारा करंट क्या हो रहा है? यहां पर हमारा करंट लगातार डिक्रीज हो रहा है। यानी करंट में कैसा चेंज आ रहा है? डिक्रीजिंग चेंज आ रहा है। यानी यहां पर हमारा करंट क्या हो रहा है? यहां पर हमारा करंट मान लेते हैं कि भैया डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग करंट है ये। कैसा करंट है भैया? डिक्रीजिंग करंट है ये। ठीक है, तो इन्होंने हमसे कहा है करंट हमारा डिक्रीजिंग है, इंडक्टर की वैल्यू हमको दी गई है, और जितना चेंज हो रहा करंट में टाइम के साथ वो भी हमको यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब इन्होंने हमसे कहा कि भाई अगर इतनी कहानी बनी तो बताओ कितना पोटेंशियल होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट, हम इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए। ठीक है, इस पॉइंट को हमने माना ए।
ठीक है, इस पॉइंट को हमने मान लिया ए और इस पॉइंट को हमने मान लिया बी। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ए है, एक पॉइंट हमारा बी है। तो हमने कहा कि बताओ फाइंड वी ए माइनस वी बी, भैया वी ए माइनस वी बी की क्या वैल्यू आएगी। भाई इसे सॉल्व करो, कैसे होगा? कैमरा एंगल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो हाँ, तो कैसे हम निकालेंगे वी ए माइनस वी बी, इन दो एंड पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल कैसे हम निकाल सकते हैं इसको, वही चीज हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये करंट जो है इसमें इस तरीके से भाग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था लेक्चर नंबर 21 में, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर कोई, ध्यान से, अगर हमारे पास कोई एक करंट है, ठीक है, जो कि लगातार चेंज हो रही है और हमारे वायर में भागती हुई जा रही है। क्या बोला मैंने? कि अगर कोई करंट है वो लगातार चेंज हो रही है और हमारे वायर के थ्रू इंडक्टर में भाग रही, तो उस चेंजिंग करंट की वजह से एक और करंट पैदा होगा वायर में। अगर यही करंट कांस्टेंट होता, भैया बस 2 एम्पियर है तो 10 साल बाद भी 2 एम्पियर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पर करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब करंट में चेंज आ रहा, भले करंट घट रहा है, इसका मतलब इस करंट की वजह से एक नया करंट बनेगा इस वायर में, और ऐसे करंट को बोलते हैं इंड्यूस करंट। मतलब ऐसा करंट जो ओरिजिनल करंट में चेंज होने की वजह से बने, उस करंट को इंड्यूस करंट बोलते हैं। ये ओरिजिनल करंट है, पहला करंट, प्राइमरी करंट, अब ये चेंज हुआ तो एक नया करंट बना, उसे बोले हम इंड्यूस करंट। ठीक है, अब ये इंड्यूस करंट का काम क्या है? इस इंड्यूस करंट का काम है ओरिजिनल करंट को अपोज करना। कहने का मतलब कि अगर हमारी जो ओरिजिनल करंट है जो चेंज हो रही है, अगर ये चेंजिंग करंट बढ़ रही है तो इंड्यूस करंट इसे घटाएगा। ठीक है, अब ठीक समझे, अगर हमारी चेंजिंग करंट बढ़ रही है, अगर मान लो चेंजिंग करंट है, ठीक, अब ये बढ़ रही है तो इंड्यूस करंट इसे घटाने की कोशिश करेगा। अब मान लो अगर इंड्यूस करंट घट रही है तो इंड्यूस करंट इसे बढ़ाएगा। समझे, अगर हमारी चेंजिंग करंट बढ़ेगी तो इंड्यूस करंट इसे घटाएगा। ठीक है, फोर्स लगाएगा अपोजिट में। देखो, अगर हमारी ये ओरिजिनल करंट बढ़ेगी, ठीक है, तो हमारा इंड्यूस करंट घटाएगा। कैसे घटाएगा? जो जिस डायरेक्शन में हमारा चेंजिंग करंट भाग रहा है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट को भगा दो तो ये घटा देगा। ठीक है, ये इंड्यूस करंट है, लगातार घट रहा था। अब मान लो इंड्यूस करंट हमारा लगातार, सॉरी घट नहीं, बढ़ना है ना, हाँ सॉरी, यहां मतलब हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारा चेंजिंग करंट लगातार बढ़ रहा है, चेंजिंग करंट बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट क्या करेगा? इसको घटाएगा। कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके। ठीक है, इससे पहले मैंने कुछ और तो नहीं बोला था। ठीक, अब मान लो इंड्यूस करंट हमारा घट रहा है, तब क्या करेगा? तब हमारा इंड्यूस करंट इसे बढ़ाएगा, मतलब अपोज कर रहा है, चेंजिंग करंट का अपोजिट करेगा। देखो, जब चेंजिंग करंट बढ़ रहा था तो इंड्यूस करंट इसे घटाने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, और जब हमारा चेंजिंग करंट घटने लगा तब हमारा इंड्यूस करंट इसे बढ़ाने की कोशिश करने लगा, मतलब जस्ट अपोजिट। यहां पे इंड्यूस करंट क्या हो रहा है? यहां पर यहां चेंजिंग करंट है, यहां पर हमारा चेंजिंग करंट घट रहा है, इसका मतलब हमारा इंड्यूस करंट इसे बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? जिस डायरेक्शन में ये डिक्रीजिंग करंट भाग रही, जिस डायरेक्शन में ये चेंजिंग करंट भाग रही, अगर उसी डायरेक्शन में इंड्यूस करंट भागे तो इंड्यूस करंट सपोर्ट कर देगा इस चेंजिंग या डिक्रीजिंग करंट को बढ़ाने में। ठीक है, यानी हमारे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? हटा दिया जाए। चलो इसके बाद की कहानी देखते हैं भाई। समझ गए इतना? देखो, हमने एक फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था भैया? हमने एक फार्मूला डिराइव किया था उसी लेक्चर में कि जो, देखो, अब इंड्यूस करंट वगैरह बना है तो इसका मतलब कुछ ईएमएफ पैदा हुआ होगा इस बैटरी में। ठीक है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में। भाई बिना ईएमएफ, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कहीं करंट बनता है क्या? नहीं बनता ना। जब एक पॉजिटिव टर्मिनल हो, एक निगेटिव टर्मिनल हो, ये निगेटिव टर्मिनल छोटी सी, ये पॉजिटिव टर्मिनल लंबी सी, जब तक ये निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होंगे नहीं तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल होगा तब, और तब करंट भागेगा। ठीक है, इसका मतलब अब ये रॉड एक बैटरी की तरह काम करेगा। ठीक है, तो वही हमको देखना है कि जो हमारे ईएमएफ का हमने एक फार्मूला डिराइव किया था 21th लेक्चर में। क्या डिराइव किया था? हमने डिराइव किया था
माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्या डिराइव किया था भैया? माइनस एल डी आई बाई डी टी, विच इंप्लाइज दैट अगर हम इसी ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो क्या करेंगे, हम ईएमएफ पर मॉड लगाएंगे। ठीक है, मॉड लगते मान याद रखो भाई, मॉड लगा कि माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस है तो प्लस में ही रहता है। तो यहाँ ये माइनस में है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा मॉड एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, मॉड एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, क्या बनेगा भाई? ये हमारा बन जाएगा मॉड एल डी आई बाई डी टी। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं, हमें ईएमएफ पता करना है। ठीक है, और हमारे एल यानी इंडक्टर बोल लो, इसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है, तो इंडक्टर की वैल्यू कितनी है? 4, और करंट में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ? -2 एम्पियर पर सेकंड। खैर हम यहाँ -2 नहीं रखेंगे क्योंकि हमने मॉड लगा लिया था तो माइनस हट गया था। तो 4 × 2 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गई वैल्यू भाई? 8 वोल्ट आ गया। बढ़िया से कितना आ गया भैया? हमारी जो वैल्यू आई है ईएमएफ की वो कितनी आई है? हमारे ईएमएफ की वैल्यू आई है 8 वोल्ट। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो हमारा ये वायर और इंडक्टर का सिस्टम था, अब ये एक बैटरी के फॉर्म में, क्योंकि ईएमएफ बन रहा है। ठीक है, तो कैसे बनेगा? ऐसे जुम्बा 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 जुम्बा। ठीक है, इस तरीके से, यानी जो हमारा बैटरी बन करके नया तैयार होगा वो कैसा बनेगा? वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये हमारी हो गई निगेटिव टर्मिनल, ये हमारी हो गई पॉजिटिव। क्यों भैया हमने पॉजिटिव इस तरफ बनाई? क्योंकि हमारा करंट ऐसे निकल रहा है, इंड्यूस करंट, यानी हमारा ये करंट ऐसे निकल रहा है ना, ये देखो, और करंट किधर से निकलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ये हमारा है बी पॉइंट, और ये है हमारा ए पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? जो हमारा ईएमएफ होता है, ठीक है, वही किसके बराबर हो जाता है? जो हमारी ईएमएफ होगी वही वीए माइनस वीबी भी निकल के आ जाता है। क्या आ जाएगा? वीए माइनस वीबी, यानी हमारा जो वीए माइनस वीबी है वो कितना हो जाएगा? वो 8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, कि जो ईएमएफ है वही दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, लेकिन हर समय ऐसा हो जरूरी नहीं, यहां पर हम मान सकते हैं। ठीक है, इसको चलो दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर ये वीए माइनस वीबी क्या निकलेगा। ये एक सिंपल तरीका था, इतना कॉइल वगैरह बनाना पड़ा, अगर वो तरीका यूज करेंगे तो ये सब बनाना नहीं पड़ेगा। तो इसे नोट करो भाई, मैं हटा हूं 1 2 3 4, पॉज करके नोट करो, जल्दी से नोट करो भाई। एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसी के ऊपर हम इसे सॉल्व करेंगे। हटा दो भैया, पक्का हो गया? हटा दो, चलो भाई हटाने जा रहा हूं। ठीक है, चलो। हाँ, तो हमारा 8 वोल्ट आया था इस तरीके से ना, हमारा वीए माइनस वी। अब आओ भाई इसे दूसरे तरीके से हम लगा करके देखते हैं कैसे हो सकता है। ठीक है, देखो एक तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ करंट, कि भैया जिस डायरेक्शन में करंट भाग रहा है, करंट की पाथ पे चलो। ठीक है, मतलब अगर करंट ऐसे चल रहा है तो इसी पाथ पर चलो भाई लगातार। तो ठीक है, ये करंट की पाथ है, करंट ऐसे ही तो आ रहा, तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या करेंगे? मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम क्या करेंगे? हम करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे। मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में भागो। या फिर दूसरी भाषा में क्या कहना है? दूसरी भाषा में ऐसे लिखो, फॉलो द पाथ ऑफ करंट। जो करंट, जिस रास्ते करंट होकर गुजर रहा उसी रास्ते आप भी होके गुजरो। ठीक है, तो क्या करना है? फॉलो द पाथ ऑफ करंट। क्या करना है हमको? हमें पाथ ऑफ करंट, करंट के पाथ को फॉलो करना है। ठीक है, हमको क्या करना है? हमको करंट के पाथ को फॉलो करना है। फिर हम क्या करेंगे? जितने भी पोटेंशियल है उनको पुट करो। जब करंट के पाथ पे हम यहां से यहां मूव करेंगे तो सबसे पहला पोटेंशियल ए पर बनेगा, तो उसे हम क्या लिखेंगे? वी ए। फिर उसमें से हम क्या करेंगे? उसमें हम क्या करेंगे? फिर ये इंडक्टर का पोटेंशियल आएगा। इंडक्टर का पोटेंशियल या ईएमएफ हमने अभी निकाला था, क्या आया था? ईएमएफ आया था माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब याद करो पिछले कॉन्सेप्ट से जब हम सवाल लगा रहे थे तो वहां पर हम ईएमएफ पे मॉड लगा दे रहे थे और माइनस साइन गायब कर दे रहे थे, तो हो जाता था एल डी आई बाई डी टी मॉड।
लेकिन यहां पर हम एल डी आई बाई डी टी को विथ इट्स साइन, इसके साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे प्लेस द एल डी आई बाई डी टी, प्लेस द एल डी आई बाई डी टी विथ इट्स, ठीक है, विथ इट्स निगेटिव साइन, इसकी निगेटिव साइन इसके साथ रखना है हमको यहां पर। ठीक है, ये भी हमें रूल याद करना है भैया। यानी यहां क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, कोई मॉड वार्ड नहीं लगाना। ठीक है, तो वी ए फिर माइनस क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, फिर हमारा लास्ट पोटेंशियल बी पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा वी बी। ठीक है, तो हो गया हमारा वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बी। क्या हो गया भाई, ये हमारा हो गया, मैं फिर से लिख देता हूं इसे। ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि अच्छे से लिखें, अलग से यहां लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी, वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, हमने लिखा वी बी। ठीक है, अब भैया माइनस एल डी आई बाई डी टी क्या करो, उधर लेके जाओ, तो यहां हो जाएगा वी ए इधर रखो। ठीक है, वी ए को हम इधर रखेंगे और वी बी हमारा इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी, और एल डी आई बाई डी टी उधर लेके चले जाओ, तो एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब यहां पे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, यहां पर हमने क्या रखा, यहां पर हमने रख लिया वी ए माइनस वी बी। अच्छा एक काम करो ना, यहां पर वैल्यूज को हम बदल देते हैं। ठीक है, 8 वोल्ट आया था, यहां पर हम अपनी वैल्यूज को बदल देते हैं। पिछला सवाल में हमने इंडक्टर की वैल्यू 4 हेनरी रखी थी। एक काम करो, यहां पर नोट कर लेते हैं पिछला सवाल, यहां पर जो है इंडक्टर की वैल्यू रख लो 6 हेनरी। ठीक है, हाँ, और करंट चलो माइनस, यहां पर करंट भी तो -3 एम्पियर ले लो। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पिछले सवाल से थोड़ा हट के हम लोग इसे करते हैं। ठीक है, तो यहां हमने कहा क्या कि हमने वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, अब एल हेनरी की इंडक्टर की वैल्यू क्या है, 6 इंटू इंडक्टर की वैल्यू हमारी 6 हो गई, और हमारे चेंजिंग इन करंट -3 एम्पियर, तो यहां हो गया -3 एम्पियर। तो यहां पर हमारे वी ए माइनस वीबी की वैल्यू क्या आ गई, आ गया हमारा -18 वोल्ट। कितना आ गया, -18 वोल्ट। हमारे दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल की क्या वैल्यू आ गई भाई, बीच की वैल्यू हमारी आ गई -18 वोल्ट। ठीक है, ये दूसरा हमने सवाल निकाल लिया। पहले में क्या किया था, हमने दुनिया का कॉन्सेप्ट लगाया। पहले सवाल में देख रहे थे कितना कॉन्सेप्ट लगा के किया हमने, टर्मिनल की पाथ बनाई। ठीक है, टर्मिनल नहीं है, क्या किया था हमने, वही मतलब एल डी आई बाई डी टी किया, फिर देखा करंट किधर से निकल रहा। ठीक है, यहां पर सिंपल पाथ फॉलो करो, करंट के डायरेक्शन में मूव करो, एल डी आई बाई डी टी को उसके साइन के साथ रखो, फिर इस एंड पॉइंट का पोटेंशियल में माइनस करो इंडक्टर के पोटेंशियल को, उसे इक्वेट कर दो पोटेंशियल एट दूसरे एंड पर, तो हो गया वीबी। और हमने आसानी से निकाल लिया कि हमारा कितना वैल्यू आएगा। ठीक है, वी ए माइनस वीबी हमने यहां पर भी निकाल लिया। अब इसे नोट करो, इसी सवाल में थोड़ा चेंज करके कुछ अलग लगा, कुछ अलग डिजिट रख के फिर से अलग सॉल्व करते हैं कुछ। ठीक है, हो गया भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लो। हो गया भाई, मैं इसे दूसरा सॉल्व बनाना चाहूंगा इसी में, तो इसे नोट कर लो जल्दी से, हटा दिया जाए। आ जाओ भाई, समझ गया हो, चलो हटाए भाई, पक्का हटा दिया जाए। चलो 1 2 3 4 हटाए भाई, चलो। हाँ, तो इसके बाद हम एक और सवाल देखते हैं, वहां पर हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, दूसरा यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन भैया समझोगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली वहां पर है नहीं। ठीक है, जो भी हम दूसरा सवाल लेने जा रहे हैं वहां पर हम थोड़ा सा अलग लगाएंगे, बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस सवाल हम थोड़ा जो है ट्रिकी बना देते हैं। चलो दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहां पर हमने फिर से एक वायर लिया और इस वायर में हमने जो है करंट भगाया। ठीक है, ये हमने ली वायर, ज़ूम 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 ज़ूम। ठीक है, इस वायर में हमने जो है करंट वारंट भगाई बढ़िया से। ठीक है, मान ली, चलो बड़ा बना दो इसे। ठीक है, हमने जो है इस वायर में हमने बढ़िया से करंट वारंट भगाया। ठीक है, इस वायर में हमने बढ़िया तरीके से करंट को भगाया। ठीक है, वायर ही नहीं बन रही। ठीक है, तो ये हमारी, ठीक है, ये हमारी हो गई वायर।
क्या बेटा वायर नहीं बना पाती क्या? चलो हाँ, तो वायर में हमने जो है इस बार करंट भगाई, ठीक है। हमने कहा बैट ला दो मेरे लिए, नहीं भाई बैट का, चलो हाँ, हमने कहा करंट हम जो है इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे, ठीक है। और हमने कहा मान लेते हैं जो करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ यहां पर, वो कितना हो रहा हमारे di बाई dt, यानी टाइम के साथ मान लेते हैं इस करंट में कितना चेंज आ रहा, मान लेते हैं +4 एम्पियर पर सेकेंड, कितना आ रहा है मान लेते हैं +4 एम्पियर पर सेकेंड। और हमारे इंडक्टर की वैल्यू हमको मान लेते हैं दी गई है 2 हेनरी, ठीक है, 2 हेनरी दी गई है हमको इंडक्टर की वैल्यू। हाँ, अब हमने कहा देखो यार यहाँ प्लस साइन है, इसका मतलब जो ये हमारी करंट है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, जो हमारी करंट है वो लगातार इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहां पर हम मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है Q और ये हमारा पॉइंट है P, ठीक है। और इन्होंने हमसे कहा, ठीक है, इस P पॉइंट को मैं थोड़ा दूर बना दूं क्या, ठीक है, रुको, अच्छा समझ के क्या करना है, देखो इस P पॉइंट को मैं यहां पहले अच्छे से बनाता हूं, ठीक है। देखो मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा P और हमारा जो करंट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो हमारा करंट है वो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास +4 एम्पियर पर सेकंड दिया गया है, यानी करंट हमारी लगातार बढ़ रही है। अब इन्होंने हमसे कहा बताओ VQ माइनस VP कितना आएगा, ठीक है। हमसे कहा बताओ VQ माइनस VP कितना आएगा, तो फिर से भाई हम पाथ फॉलो करेंगे कि जिस डायरेक्शन में करंट भाग रहा उस डायरेक्शन में भैया आप भी भागो, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फॉलो द पाथ ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में भागो, करंट के पाथ को फॉलो करो। करंट का पाथ कैसा है, जुर 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 जुर, ठीक है, यानी हमारा जो करंट है वो ऐसे बढ़िया से खूबसूरत तरीके से भागा जा रहा, इसका मतलब हम जिस डायरेक्शन में करंट भाग रहा उस डायरेक्शन में हमें बढ़िया सी खूबसूरत सी पाथ बनाएंगे, ठीक है। हमने कहा चलो भाई पाथ बना लेते हैं। यहाँ पर ये पाथ थोड़ा डिम दिख रही है क्या, ठीक है, थोड़ा इसे डार्क बनाओ, जुम 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 जुम, ये रही हमारे करंट की पाथ। अब क्या करो, करंट की पाथ में सारे पोटेंशियल निकालो। सबसे पहले इंड का पोटेंशियल Vp, तो यहां लिखो Vp। अब इंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है -LdI/dt, LdI/dt को इसको इसकी निगेटिव साइन के साथ रखो तो -LdI/dt क्या हो जाएगा, यहां पर हमारी वैल्यू आ जाएगी -LdI/dt इज इक्वल टू पोटेंशियल एट Q, यानी हो जाएगा VQ। मतलब इस इंड का पोटेंशियल में से माइनस करो इंडक्टर के पोटेंशियल को और इक्वेट कर दो उसे VQ के बराबर, दूसरे इंड के पोटेंशियल के बराबर। तो VP माइनस VQ को इधर लाओ तो -VQ, तो हो जाएगा VP माइनस VQ, LdI/dt माइनस LdI/dt उधर ले जाओ तो प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा LdI/dt, which implies that VP माइनस VP माइनस VQ हमारा क्या हो जाएगा, which implies that VP माइनस VQ हमारा क्या हो जाएगा, कहां लिखें यहां लिख लेते हैं, which implies that VQ माइनस VP यहां पूछ रहा है, चलो हाँ ठीक देख लेंगे। हाँ देखो तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा जो VP माइनस VQ है, चलो मैं इसे थोड़ा और इधर से लिखने की कोशिश करता हूं, यहां लिखो VP माइनस VQ is equal to LdI/dt, which implies that VP minus VQ is equal to L की वैल्यू कितनी है 2 हेनरी इंटू चेंज इन करंट कितना है +4 एम्पियर पर सेकेंड, प्लस में है यहां लिखो +4 एम्पियर पर सेकेंड। यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां से वैल्यू आ जाएगी 2 × 4 आ जाएगा 8 वोल्ट, यानी हमारी कितनी वैल्यू आई +8 वोल्ट आई VP माइनस VQ। लेकिन हमें पता करना है VQ माइनस VP। इसका मतलब क्या हुआ कि जब P से Q की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल प्लस में आ रहा, इसका मतलब यहां पॉजिटिव टर्मिनल होगा। देखो से देखो बताते हैं, सुनो ये देखो P किस तरफ है, P पॉजिटिव टर्मिनल की साइड है, क्यों, क्योंकि करंट जो है हमारी इस तरीके से निकलेगी, देखो ऐसे, ये ऐसे जुम 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 जुम, निगेटिव पॉजिटिव, जुम जुम जुम
जुम। ये क्या है, ये हमारा पॉइंट है Q, ये निगेटिव की तरफ है, और ये P हमारा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। जो हमारा P वाला पॉइंट है ये किधर है, ये भैया पॉजिटिव टर्मिनल के साइड है। ऐसा हमका क्यों पता चला, सुनो देखो, ये हमारा करंट चेंज हो रहा था, करंट इंक्रीज, जो हमारा करंट में चेंज आ रहा था, कैसा चेंज आ रहा था, हमारा करंट बढ़ रहा था। जब करंट हमारा इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से एक नया इंड्यूस करंट बनेगा, और उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, अपोज करने वाला होगा इस चेंजिंग करंट को। कहने का मतलब चेंजिंग करंट हमारी क्या है, बढ़ रही है, इसका मतलब इंड्यूस करंट इसे घटाना चाहेगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ये इंक्रीजिंग करंट भागेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट भागेगा, यानी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन स्व, हाँ ठीक है, यानी यहां पर हमारे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो इस तरीके से भी देखो, हमने कॉइल बना के देखी, यही आंसर आया, यानी पॉजिटिव टर्मिनल हमारा P की तरफ है, निगेटिव टर्मिनल हमारा Q की तरफ है। इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल हमारा P की तरफ है, निगेटिव टर्मिनल हमारा Q की तरफ है। इसका मतलब हमारा Vp बड़ा है Vq से। इसका मतलब Vq माइनस Vp कितना आएगा, यहाँ -8 वोल्ट लगा लो, आ गया -8 वोल्ट, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को ना बनाते तब भी निकल आता। तो ये फायदा है इस फार्मूले को यूज करके सवालों को लगाने का। समझे क्या भैया, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करे हटा हूं मैं, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करे हटा हूं मैं, जुम 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 जुम्बारी, जुम 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 जुम्बारे। हो गया नोट, आ जाओ भाई। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम और भी बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स लगाएंगे सेल्फ इंडक्टेंस पर, और उसके बाद अब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर 8 से 10 लेक्चर आएंगे। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट्स वगैरह। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।